फॉर्मेट का टूर्नामेंट है। जो जीता वही सिकंदर और जो हार गया समझो टूर्नामेंट से बाहर गया। पहला ओवर लेकर गेंदबाज हरीश मलावकर तैयार होते हुए, सामने है प्रतीक नाइक। मैच की पहली गेंद, और पहली गेंद थोड़ी छोटी थी और ऑफ स्टंप के काफी बाहर। बल्ला तो चला बैठे थे लेकिन कोई संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में नहीं बना पाए। हालांकि वाइड गेंद है। दिशा इन गेंद के साथ शुरुआत अतिरिक्त के सौजन्य से खाता खुलता हुआ जय बजरंग कारिवली का। पावर प्ले का ओवर है। ऑफ साइड में एक खिलाड़ी बाउंड्री पर डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, एक ऑन साइड में इस बार आगे निकले थे। ओहो, गति में हल्का सा परिवर्तन और फिर से खिंची हुई लेन पर गेंद। बल्ले का इनसाइड एज लगा, कोई रन नहीं। 4-4 ओवर का मैच है, उसको देखते हुए निश्चित रूप से ज़्यादा आक्रामक खेलने का प्रयास होने ही वाला है और गेंदबाज भी उस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है। हरीश मलावकर एक अनुभवी गेंदबाज है। इस बार पुल किया है लेकिन ज्यादा एलिवेशन बना है स्ट्रोक में। फील्डर गेंद के नीचे डीप मिड विकेट पर, कोई गलती नहीं। विकेट का पतन होता हुआ, खाता भी नहीं खोल पाए बल्लेबाज प्रतीक नाइक। हुए हरीश मलावकर, थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जरूर थी और बैट्समैन ने पुल करने का प्रयास किया लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से पुल शॉट अक्सर हम देखते हैं बैट्समैन गेंद को खींचता है ऑन साइड में, उस तरह से खींचने का प्रयास ज़्यादा नहीं हुआ और ज़्यादा एलिवेट करने की कोशिश हुई, जिस वजह से एलिवेशन तो बना स्ट्रोक में लेकिन वो दूरी नहीं मिल पाई जिसकी आवश्यकता थी छक्का लगाने के लिए। शून्य पर आउट हुए हैं प्रतीक नाइक। नए बैट्समैन क्रीज पर पहुंचे हैं अक्षय। कारिवली टीम के पास अच्छी गेंदबाजी ज़रूर है लेकिन कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग स्कोर उसके लिए बनाना बहुत ही ज़रूरी। टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करती हुई इस मैच में जय बजरंग कारिवली। अक्षय अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार होते हुए, हरीश चले दाहिने से ओवर द विकेट। ओ, बढ़िया गेंद, इस बार कटर का इस्तेमाल। तो बल्लेबाज से थोड़ा दूर रखने की कोशिश हो रही है। खासतौर पर जो लेंथ अभी तक हमने देखी है, कहीं ना कहीं थोड़ी खिंची हुई लेंथ पर ही गेंदबाजी की गई है। अभी तक फुलर लेंथ की गेंदबाजी देखने को नहीं मिली है इस ओवर में। इस बार छोटी गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। हालांकि वाइट का इशारा जरूर आया है अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रन मिलेगा यहाँ पर कारिवली टीम को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दोनों भी जो रन आए हैं वो वाइट के चलते। शॉर्ट ऑफ लेन गेंदबाजी, कितनी सही रणनीति, ये एक सवाल हमेशा उठता ही है। हालांकि शॉर्ट ऑफ लेन गेंद पर विकेट प्राप्त किया है हरीश मलावकर ने। अगली गेंद इस बार लॉफ्ट कर दिया है इनफील्ड के ऊपर से और सीधे मैदान के बाहर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, ये 6 रन। यहाँ पर अक्षय के बल्ले से पावरफुल स्ट्राइक देखने को मिला। ऑन द राइज खेला हुआ स्ट्रोक, आसान नहीं होते इस तरह के स्ट्रोक्स। फिर से हवा में खेला, इस बार लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद है लेकिन नहीं रोक पाए। पहले बाउंस पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। इस बार काफी सीधा स्ट्रोक खेला गया था। करिश ने कोशिश जरूर की लेकिन उनके पहुंच से बाहर गेंद। 4 रन।
को भी रहना ही होगा। 12 रन बने हैं, बढ़िया बैटिंग देखने को मिल रही है। फील्डिंग में परिवर्तन भी किया गया था सिक्सर लगने के बाद। मिडॉन को पीछे ढकेल दिया गया था लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, लेकिन उसके बावजूद भी चौका बटोरने में कामयाब रहे अक्षय। इस बार लो फुल टॉस बल्ले के अंदर लगी है, स्क्वायर लेग की दिशा में डीप में गेंद जा रही है। बढ़िया एफर्ट वहां पर, काफी जद्दोजहद करनी पड़ी है फील्डर को। 2 रन पूरे, तीसरे की कोशिश, ओ हो, मौका जरूर था यहाँ पर रनआउट का, लेकिन उस मौके को भुना नहीं पाए हैं भादवड़ के खिलाड़ी। और आखिरकार 3 रन यहाँ पर पूरे होते हुए, जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट्स। और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, स्कोर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आकर्षक शुरुआत कही जा सकती है जय बजरंग कारिवली की। हालांकि 1 पर पहला विकेट गिरा था, प्रतीक नाइक 0 पर आउट हुए, लेकिन काउंटर अटैक बहुत जल्द देखने को मिला है अक्षय द्वारा। अच्छे टच में नजर आए हैं, सामने उन्होंने बड़े प्रहार किए और अच्छी खबर ली हरीश मलावकर की। तो 1 ओवर के बाद स्कोर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। भिवंडी ग्रामीण की दोनों भी बलशाली टीमें हैं, और भिवंडी ग्रामीण की टीमें जब आपस में टकराती है तो मैच देखने का एक अलग ही मजा होता है। इस टूर्नामेंट के लिए दशरथ नाइक साहब और यश म्हात्रे प्रथम नाइक, इनकी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं आती हुई, और साथ में जय बजरंग कारिवली टीम को हार्दिक शुभकामनाएं उन्होंने भेजी है। कई सारे दर्शक ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देर रात ये मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है, लगभग 12:45 बज रहे हैं रात के, लेकिन अभी भी कई सारे दर्शक यहाँ पर स्टैंड्स में भी मौजूद है। ये जुनून है, ये दीवानगी है मामा ट्रॉफी की। पहले ही संस्करण में इतना शानदार आयोजन काबिले तारीफ। नेवर लेकर करिश मात्रे लेंथ बॉल घुमाना चाहते थे, अपील हो रही है वहां पर क्वाड बिहाइंड की, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। जोरदार अपील वहां पर खासतौर पर गेंदबाज द्वारा। चलिए, अंपायर का निर्णय अंतिम रहेगा। बैट्समैन घूम गए थे, लेकिन गेंद को घुमा नहीं पाए। ये देखिए, पूरी तरह से स्विबल करते हुए संभवतः फाइन लेग की तरफ खेलना चाहते थे। डॉट बॉल के साथ शुरुआत की है करिश मात्रे ने। पिछले मैच में भी जब हम कमेंट्री कर रहे थे, विशाल थे मेरे साथ, चर्चा हो रही थी कि कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लो फुल टॉस इस बार टर्न कर दिया है डीप मिड विकेट की तरफ, फील्डर मौजूद है डीप में। दूसरे रन के बारे में सोच रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन मौका मिलेगा नहीं। हालांकि ओवर थ्रो हुआ था, लेकिन बैकअप करने के लिए वहां पर पीछे फील्डर मौजूद है, विकेट कीपर के पीछे। सिंगल ही मिला है। एक अच्छा ओवर आपको करना है तो सिर्फ 1 या 2 अच्छी गेंदें करने से कुछ होने वाला नहीं है, 6 अच्छी गेंदें आपको करनी होती है। खूबसूरत खूबसूरत गेंदबाजी करिश मात्रे। ज्यादातर हमने देखा है कि वो राउंड द विकेट गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, और दाहिने हाथ के बल्लेबाजों के विरुद्ध कहीं ना कहीं ज्यादा एंजॉय भी करते हैं गेंदबाजी करना। उनका एक एंगल जो बनता है राउंड द विकेट से, और उसके साथ ही कट भी कराते हैं गेंदों को बाहर की तरफ। बढ़िया यॉर्कर इस बार, और मौका बना है रनआउट का, और डायरेक्ट हिट अंडर आर्म थ्रो किया करिश मात्रे ने, और बैट्समैन को लौटना होगा पेविलियन में। जतिन पाटिल डगआउट की ओर। तारीफ है, एक गेंद लेंथ पर रख रहे, गुड लेंथ पर, तो दूसरी गेंद यॉर्कर डाल रहे हैं। अभी तक 4 गेंदें की है, सिर्फ 1 रन खर्च किया है, और जतिन पाटिल का शिकार किया है उन्होंने रनआउट के जरिए। मौका नहीं था वहां पर वैसे देखा जाए तो रन लेने के लिए, क्योंकि गेंद सीधे बॉलर की दिशा में चली गई थी। और करिश मात्रे काफी चतुर खिलाड़ी है, उनको पता था कि यहाँ पर एलबीडब्ल्यू का विकेट मिलने वाला नहीं है, उन्होंने इसीलिए अपील भी, लेकिन देखना है। जी हाँ, एलबीडब्ल्यू के रूप में शायद आउट हुए हैं
रनआउट भी हो ही गए थे, लेकिन पहले जो आउट हुए हैं वही यहाँ पर लिखा भी जाएगा स्कोर बोर्ड पर। नए बैट्समैन पपिया खारी और लीडिंग एज, गेंद जा रही है कवर्स में, संभवतः ऑन साइड में खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज। सिंगल मिलता हुआ पपिया खारी को, खाता खुला है उनका। लेकिन देखिए कई बार क्या होता है कि एलबीडब्ल्यू की जब अपील होती है तो वहां पर थोड़ी शंका भी रहती है खिलाड़ियों के मन में। लेकिन रनआउट का जो मौका था उसको भी भुनाने में कामयाब हुए थे करिश मात्रे, तो वो चालाकी जरूर देखने को मिली थी। स्कोर इस समय 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। एक और बेहतरीन गेंद, इस बार फुलर लेंथ, गेंद को खेला है। स्कोर ऑफ द विकेट ऑन साइड में, 2 रन लेना चाहते हैं और 2 रन मिलेंगे यहाँ पर। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट्स, और इसके साथ ही ये जबरदस्त ओवर समाप्त होता हुआ करिश मात्रे का। मात्र 4 रन आए इस ओवर से, और एक खिलाड़ी रनआउट के जरिए आउट हुआ, सॉरी एलबीडब्ल्यू के रूप में आउट हुआ था। तो विकेट यहाँ पर करिश मात्रे के खाते में। स्कोर 19 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पहले ओवर में 15 रन हरीश मलावकर ने खर्च किए थे, एक विकेट उनको भी मिला। और करिश मात्रे का ओवर लाजवाब, 4 रन देकर एक विकेट। 2 ओवर का खेल अब बचा हुआ है जय बजरंग कारीवली की पारी में। रन बनाने का औसत इस समय 9.50 रन प्रति ओवर। और अंडर फ्लड लाइट्स जब भी कोई टूर्नामेंट खेला जाता है तो ये चर्चा ज़रूर होती है कि बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल। लेकिन आधुनिक क्रिकेट की यदि हम बात करें तो पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि अंडर फ्लड लाइट्स भी हाई स्कोरिंग मुकाबले हो रहे हैं। क्रिकेट काफ़ी बदल गया है, और ख़ास तौर पर पपिया खारिक जैसे बल्लेबाज जो है वो अंडर फ्लड लाइट्स बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। कारिवली टीम ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था वडगर के डे नाइट टूर्नामेंट में। खास तौर पर पपिया खारिक ने जिस तरह से धुआंधार बल्लेबाजी की थी अंडर प्रेशर, वो काबिल तारीफ। नंबर लेकर अंकित, पहले मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी। एक ओवर में 8 रन देकर 2 विकेट्स उन्होंने चटकाए थे जय हरी राजनौली के विरुद्ध। सामने है पपिया खारिक। लगता है कि कदम चूक गए हैं, लेकिन पपिया खारिक का एक ज़बरदस्त स्टाइल है खेलने का। काफ़ी झुक जाते हैं स्ट्रोक खेलने से पहले, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर भी कई बार शफल कर जाते हैं और तगड़े प्रहार करते हैं। ये देखिए, इस तरह से आंद्रे रसल को भी हमने कई बार खेलते हुए देखा है। बढ़िया गेंद, छोटी बैकलिप का उपयोग करते हुए टर्न किया है, फ्लिक किया गेंद को और 2 रन के लिए भाग पड़े हैं। अच्छी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी इसे कहा जा सकता है। गेंद के मेरिट पर खेलना बहुत ज़रूरी होता है, और ख़ास तौर पर आप अच्छी गेंद पर सिंगल या डबल लेते हो तो बॉलर भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और उसके बाद कई बार हम देखते हैं कि कमज़ोर गेंदबाज करते हैं, उसका फ़ायदा मिल जाता है बल्लेबाजों को। इस बार फुलर लेंथ, दिशा पर कंट्रोल नहीं रख पाए गेंदबाज, वाइट का इशारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। रनों की रफ्तार को निश्चित रूप से बढ़ाने का प्रयास करेंगे बल्लेबाज। बल्लेबाजी काफ़ी मजबूत है वैसे दोनों भी टीमों की यदि हम बात करें तो, और अच्छे ऑलराउंडर्स है दोनों टीमों के पास। भादुआ टीम का जहाँ तक सवाल है, बाला तरे एक बेहतरीन ऑलराउंडर, करिश मात्रे। इस बार टॉप एज है, आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए, कोई गलती नहीं। पपिया खारिक के पारी पर लगता हुआ पूर्ण विराम।
है कि गेंद की जो गति है उसको ठीक तरह से जज नहीं कर पाए थे। ऑन साइड में उठाकर खेलने का प्रयास था, मिड विकेट के ऊपर से जाना चाहते थे। बैट का फेस भी थोड़ा जल्दी ही क्लोज कर लिया था, थोड़ा सा जल्दी खेल बैठे थे जिस वजह से मिस टाइम कर बैठे और विकेट कीपर ने स्टंप्स के पीछे कोई गलती नहीं की। मात्र 3 रनों का योगदान दे पाए पपिया खारिक कारिवली टीम को। जय बजरंग कारिवली टीम का स्कोर अब 22 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत रही थी, पहले ओवर में 15 रन पावर प्ले का अच्छा लाभ उठाया था खासतौर पर अक्षय ने, लेकिन कहीं ना कहीं अक्षय को ज़्यादा अब स्ट्राइक भी नहीं मिल रहा है। पिछली कुछ गेंदों से हम देख रहे हैं कि नॉन स्ट्राइकर से इन पर ही खड़े हैं। जो 3 बल्लेबाज आउट हुए हैं उन्होंने सिर्फ 3 रन बनाए हैं, तीनों ने मिलकर। प्रतीक और जतीन दोनों सलामी बल्लेबाज शून्य का चश्मा पहनकर आउट हुए थे। नए बैट्समैन सुजीत अनुभवी खिलाड़ी है, आते ही लॉफ्टेड शॉट खेलने का प्रयास था लेकिन एलिवेशन बिल्कुल भी बना नहीं पाए और मिसफील्ड हुआ है बाला तरह से। सिंगल को आखिरकार डबल में कन्वर्ट करते हुए दोनों बल्लेबाज, खाता खुलता हुआ इन 2 रनों से सुजीत नाइक का। कड़क शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं, ताकतवर खिलाड़ी है सुजीत नाइक और कंडीशंस के मोहताज नहीं है। विपरीत कंडीशंस में भी वो बड़े बड़े हिट्स लगा सकते हैं, किसी भी मैदान पर छक्का लगाने का मादा रखते हैं। और इस बार धीमी गति की ये शॉर्ट पिच गेंद बाउंसर किसी तरह से खेलने में कामयाब रहे, केवल 1 रन यहाँ पर लेने का अवसर। जबरदस्त गेंदबाजी, काफी प्रभावशाली गेंदबाजी अंकित की, अच्छा मिश्रण करते हुए 1 फॉर द ओवर का इशारा अंपायर की ओर से। फ्लडलाइट्स ऑपरेटर से रिक्वेस्ट आहे आपको मंच की तरफ आना आहे। आमचे जे फ्लडलाइट्स ऑपरेटर आहेत त्यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठाकडे यायचं आहे। बघा फ्लडलाइट्स ऑपरेटर आपल्याला विनंती असेल त्वरित आपण व्यासपीठाकडे यायचं आहे। इस बार हवा में जरूर खेला है, फील्डर है डीप में लेकिन नहीं रोक पाएंगे। बढ़िया प्लेसमेंट, 2 खिलाड़ियों को चिरती हुई गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। ग्रीन स्ट्रोक, डीप में खिलाड़ी जरूर है ऑन साइड में लेकिन अच्छा प्लेसमेंट और काफी आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की है अभी तक अक्षय ने। 20 रनों पर पहुंच चुके हैं, टीम का स्कोर 29 रन। एक और हवाई फायर, इस बार फिर से गैप ढूंढा है और फिर से गेंद बाउंड्री के बाहर, एक और चौका। का खेल यहाँ पर समाप्त हुआ है। कारिवली टीम का स्कोर 33 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। चलिए टीम मीटिंग ज़्यादा देर के लिए नहीं लेनी है, आपको फील्ड तुरंत सजाना है। नाना फाउंडेशन भादवा टीम के कैप्टन, आखिरी ओवर का खेल बचा हुआ है और जिस रफ्तार से रन्स बन रहे हैं उसी रफ्तार को कायम रखेंगे, यानी कि 11 का जो रन रेट है उसको मेंटेन रखेंगे तो 44 रन्स 4 ओवर्स में 40 प्लस टोटल निश्चित रूप से एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है इन कंडीशंस में, लेकिन ज़्यादा रन्स बनाना चाहेंगे बल्लेबाज। फ्लडलाइट्स ऑपरेटर से रिक्वेस्ट है आपको तुरंत मंच की तरफ आना है। अंकित का ओवर अच्छा घट रहा था लेकिन अंतिम 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट्स, बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल करते हुए शॉट्स खेले गए। सीधे बल्ले से खासतौर पर काफ़ी आकर्षक शॉट्स देखने को मिले हैं
अक्षय द्वारा। एक बहुत ही उम्दा पारी खेलते हुए इस समय अक्षय अपनी टीम के लिए। आखिरी ओवर के लिए बालातरे, इनसाइड आउट खेला है लेकिन मिस टाइम। ओहो हो, सरल अवसर था ये लेकिन गलती हुई है कवर्स में। कैच ड्रॉप, जीवन दान मिलता हुआ यहाँ पर बल्लेबाज सुजीत नाइक को, और एक ही रन से संतुष्ट हुए हैं। सुजीत भी जानते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्राइक अक्षय को देना ही ठीक होगा। ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए थे अपने शॉट को, इन फील्ड के ऊपर से जाना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे थे। स्कोर अब 34, 34 रन। बालातरे एक बार फिर से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार पुल किया है लेकिन ज़्यादा ऊंचाई है स्ट्रोक में। अब की बार कोई गलती नहीं। अच्छा कैच, डीप में से खिलाड़ी आए थे सागर तरे गेंद के नीचे और सुरक्षित हाथों की जोड़ी उनकी देखने को मिली है। जिस विकेट की जरूरत थी वो विकेट अपने टीम को दिलाते हुए बालातरे। अक्षय लौटते हुए पेविलियन की राह पर। कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि गलत समय पर आउट हुए हैं अक्षय, क्योंकि बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने। 24 रन बनाए, मात्र 10 गेंदों का सामना किया। और कोई भी टीम चाहती है कि सेट बैट्समैन अंत तक क्रीज पर टिका रहे। आखिरी ओवर चल रहा है, 4 गेंदों का खेल बाकी है। स्कोर 34, 34 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। सभी गेंदबाजों को एक एक सफलताएं मिली है। हरीश को 1 विकेट मिला था, करिश मात्रे, अंकित को भी एक एक विकेट मिला। लेकिन सबसे अच्छा ओवर करिश मात्रे का अभी तक रहा है इस पारी में, 4 रन देकर 1 विकेट। हरीश ने 15 रन खर्च किए थे, अंकित ने 14 रन खर्च किए अपने ओवर में। और बालातरे ने शुरुआत अच्छी की है, लेकिन देखना है कि ओवर का खात्मा किस तरह से कर पाते हैं नए बैट्समैन लवेश। टॉप एज, फील्डर गेंद के नीचे, और एक और बल्लेबाज का काम तमाम होता हुआ लवेश की पारी भी समाप्त होती हुई। गोल्डन डक पर आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए लवेश। टॉप एजेस लग रहे हैं। पुल शॉट खेलने के चक्कर में अक्षय आउट हुए थे, उसके बाद लवेश भी कैच आउट होकर पेविलियन में लौटे हैं। और अब हैट्रिक का मौका है यहाँ पर बालातरे के पास। सागर भुईर को हमने देखा है इस टूर्नामेंट में हैट्रिक लेते हुए। नए बैट्समैन सचिन आए हैं हैट्रिक गेंद का सामना करने के लिए। एक और धाकड़ बल्लेबाज कारिवली की ओर से। ये भी गेंद हवा में है और उस ओर भी खिलाड़ी मौजूद है। कोई गलती नहीं सागर तरे द्वारा। हैट्रिक पूरी होती हुई बालातरे की। शानदार गेंदबाजी और बहुत ही शानदार कैचिंग भी देखने को मिल रही है भादवा टीम की ओर से। कमाल के खिलाड़ी है बालातरे। कल उन्होंने बल्ले से बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच जिताया था किरौली के टूर्नामेंट में भादवा टीम को खारबाव के विरुद्ध। और आज यहाँ पर अंडर फ्लड लाइट्स कमाल करते हुए सरौली में मामा ट्रॉफी में। और इस बार फुल टॉस गेंद थी, देखना है बैट से है या नहीं। शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी गेंद पर आते हुए तब तक 1 रन लेने का मौका बैट्समैन के पास, और अंपायर का वाइड का इशारा। 2 अतिरिक्त रन मिलेंगे। अभी भी 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है इस पारी में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर। ग्रामीण फॉर्मेट से पहली हैट्रिक इस टूर्नामेंट की बालातरे के नाम।
सागर भोईर ने जो हैट्रिक ली थी वो सिटी क्रिकेट में ली थी बालाजी स्पोर्ट्स की ओर से। 3 फॉर्मेट्स में ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। इस बार आगे रखी हुई गेंद थी, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं बना पाए वहां पर सुजित नाइक। पूरे पारी में केवल एक ही बल्लेबाज रहे जिन्होंने आत्मविश्वास से भरे शॉट्स खेले, वो बल्लेबाज थे अक्षय, जिन्होंने 24 रनों की पारी खेली। अंतिम गेंद फिर से आगे रखा और फिर से बैट्समैन को बीट किया। एक और खूबसूरत गेंद और इसके साथ ही ये कमाल का ओवर समाप्त होता हुआ, पारी समाप्त होती हुई जय बजरंग कारीवली की कुल रन संख्या 36 और जीतने के लिए 37 रनों का लक्ष्य इस मैच में 4 ओवर के खेल में नाना फाउंडेशन भादवड़ के सामने। 37 इज द टारगेट। मात्र 3 रन खर्च किए बालातरे ने अपने ओवर में, उसमें भी 2 रन तो वाइड के चलते बने थे। देखिए फ्लडलाइट्स ऑपरेटर जो वायरमैन है, आपसे रिक्वेस्ट है आपको मंच की तरफ आना है। फ्लडलाइट्स ऑपरेटर वायरमॅन आपण व्यासपीठाकडे यायचं आहे, इकडे एक वायर जळत आहे, सो प्लीज आपण त्वरित या। रुपेश पाटील आपल्याला विनंती असेल किंवा त्यांचे प्रतिनिधी या ठिकाणी असतील तर आपण त्वरित व्यासपीठाकडे यायचं आहे। तर पुन्हा एकदा आपण मॅचच्या दिशेनं वळणार आहोत। 37 धावांचं टार्गेट आहे आजच्या या शेवटच्या मॅचमध्ये जिंकण्याकरिता नाना फाउंडेशन भादवड टीम समोर। भादवड संघाच्या इनिंग्सला सुरुवात केली जाणार आहे आणि आता वेळ झालेली आहे कॉमेंट्री बॉक्समध्ये परिवर्तनाची। मायक्रोफोनवर यापुढचं धावतं समालोचन तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सज्ज होत आहेत सीनियर कॉमेंटेटर सिद्दीक भाबे। धन्यवाद अजय गरत। देर रात ये मुकाबला आप देख रहे हैं मामा चषक 2023 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लक्ष्य है नाना फाउंडेशन भादवड़ के सामने 37 रन, 9.25 का आस्किंग रन रेट है। और अजय गरज सबसे बड़ी बात है कि अभी भी काफ़ी दर्शक इस मामा चषक को देख रहे हैं। ये पहले दिन की झांकी है, 3 दिन और बाकी है, एग्जीबिशन मैच बाकी है मामा 11 बनाम भाई 11 के बीच में। देखना ना भूलिए। खेल की शुरुआत हो रही है, दोनों ओपनर बीच मैदान पे। बाला तरे बहुत अच्छे टच में। सिटी क्रिकेट में सुबह में जहां सागर भोईर ने हैट्रिक किया, यहाँ बाला तरे ने विकेटों का हैट्रिक किया। दोनों ओपनर बीच मैदान पे। वॉल ऑफ भादवड़, भादवड़ की दीवार और मशहूर ऑलराउंडर बाला तरे आए। ये नहीं भूलना चाहिए कि कारिवली की जो बॉलिंग है उनके पास काफ़ी पैनापन है। ये वो बॉलिंग है जो किसी भी बल्लेबाजी को डिस्ट्रॉयड करने की एबिलिटी रखती है, कैपेबल है। देखना है खेल की शुरुआत होती हुई। ऑन फील्ड अंपायर इस वक्त मैदान पर। कल ठीक 9 बजे BC4 सिटी क्रिकेट से पहला मुकाबला रहेगा। दोनों टीमों को 8:45 बजे रिपोर्ट करना है।
खेल की शुरुआत होती भी और गेंदबाजी के लिए कारिवली की तरफ से पंकज मात्रे, बहुत ही अनुभवी गेंदबाज। स्वराज चषक 2018 में पंकज मात्रे एकाएक पिक्चर पे आए थे जब उन्होंने महिंद्रा स्पोर्ट्स से धनेश कुकसे के सामने 8 रन बचाए थे। वहीं पंकज मात्रे पहली गेंद जड़ में थी, बहुत खूबसूरती के साथ खेल दिया है, कारपेट ड्राइव है, दूर से खिलाड़ी ने फुटवर्क का इस्तेमाल किया है। तीसरे की कॉल है, मना किया वहां पर करेश ने। 2 रन से खाता खुलता हुआ बाला तरे का, खाता खुलता हुआ नाना फाउंडेशन भादवड़ का। 2 रन बिना किसी विकेट के। बहुत अच्छे टच में इस सीजन में बाला तरे। पंकज मात्रे बाला तरे के लिए स्विच हिट किया है, गेंद निकल गई है पीछे, नहीं रोक पाएंगे, गेंद जा रही है कवर बाउंड्री और एक्स्ट्रा कवर के बीच में 4 रन। बाला तरे सोच कर आए हैं कि पावर प्ले में अटैक करेंगे। अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, क्रिकेट में जिस तरह कहा जाता है। 6 पे पहुंचा है स्कोर। नाना फाउंडेशन भादवड़ का 37 के लक्ष्य का पीछा कर रही है। पंकज मात्रे, ओह बढ़िया गेंद। गेंद ने टेक ऑफ लिया था मानो कान के पास, टिप्पा खाने के बाद चली गई थी। बढ़िया वापसी। स्कोर है 6 रन बिना किसी विकेट के। 37 का लक्ष्य नाना फाउंडेशन भादवड़ के सामने है। पंकज मात्रे राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। इस मरतबा फिर ऑन ड्राइव किया है कारपेट के जरिए। आउटफील्ड में खिलाड़ी, 1 रन आता हुआ, 1 रन से 7 पे पहुंचा है स्कोर। 7 विदाउट लॉस। पावर प्ले दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पावर प्ले में साबित हो जाएगा कि मैच कितना परसेंट किसके पास रहता है। पंकज मात्रे इस मरतबा बॉलर बैक ड्राइव किया है, लेकिन लॉन्ग ऑफ थोड़ा सीधा करा है। यही कारण है कि सिर्फ 1 रन बना। शॉट तो बहुत अच्छा खेला था करेश मात्रे ने, लेकिन उसी को देखते हुए फील्डिंग भी लगा दी गई थी। 1 रन से स्कोर 8 पे पहुंचा है। बाला तरे का विकेट कारिवली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बाला की बल्लेबाजी इस वक्त भादवड़ के लिए बहुत अहमियत के हामिल। स्विच हिट की कोशिश, गेंद पीछे निकल गई है, बढ़िया फील्डिंग, वाइड। 1 रन और आता है स्कोर में। 9 पे पहुंचा है स्कोर। 9 रन बिना किसी विकेट के। नाना फाउंडेशन कल किरोली के सरपंच उप सरपंच कप में भी क्वालिफाई हुई, चोटी की टीम बनी थी भादवड़। सुपर 7 के लिए क्वालिफाई हुई। अजय घरत की भी सराहना करनी होगी। 6 बजे तक वहाँ कमेंट्री करने के बाद हमसे जुड़ चुके। फिर से स्विच हिट की कोशिश। पहले ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 9, जबकि 3 ओवर में अब जीतने के लिए रन चाहिए यहाँ से 28। जो आस्किंग रन रेट है वो 9 पहले 9.25 था, लेकिन अब आस्किंग रन रेट बढ़ चुका है। नाइन 9.33 का आस्किंग रन रेट है, थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन 10 विकेट आपके हाथ में है।
यस, स्कूल बडीज की तरफ से एक इनाम आया है। मोहित अगर हैट्रिक करते हैं तो मोहित घरत के लिए 500 रुपये का इनाम आया है, जो हमारे कमेंट्री बॉक्स में स्कोरर के पास जमा है। मोहित घरत सामना करेंगे करेश मात्रे वाला भादवड़। सिटी क्रिकेट जेबी कप भादवड़ में करेश मात्रे मैन ऑफ द सीरीज रहे। सिटी क्रिकेट में जॉय कुमार से खेलते हुए इस मर्तबा हुक कर दिया है और गेंद जा रही स्टैंड में। बेहतरीन शॉट, 6 रन। कितनी जल्दी अपने आप को पोजीशन किया था। जैसे ही गेंद ने टिप्पा खाया बैकफुट पे चले गए, गेंद की लाइन के अंदर आए और ये सही एग्जीक्यूशन, इससे बढ़कर परफेक्ट एग्जीक्यूट हो नहीं सकता है। 6 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 पे पहुंचा है। अब सिक्सर लगने के बाद मोहित घरत के पास सीनियर खिलाड़ी आ गए हैं, क्योंकि इस तरह की जो इक्वेशन रहती है, आपका आस्किंग रन रेट 9 के कुछ ऊपर रहता है, तो बड़ा शॉट आया तो स्वाभाविक है कि दबाव गेंदबाजी पे आ ही जाता है। मोहित घरत करेश मात्रे के लिए फिर स्लॉक करने की कोशिश, रन पूरा होता हुआ लेग बाई। 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 16 पे पहुंचा है। 16 फॉर नो विकेट। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है अजय कि आपके पास जब 10 विकेट हाथ में रहते हैं तो आपको लाइसेंस मिल जाता है बल्लेबाजी का। मोहित घरत सरोली एंड से राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। ओह, बढ़िया गेंद, क्या गैदर किया है विकेटों के पीछे सुजीत नाइक ने। देखिए, तालुका क्रिकेट के पूरे इतिहास में 2 विकेट कीपर, पहले तो हॉट प्रहलाद और उसके बाद सुजीत नाइक। रात की रोशनी में फ्लड लाइट में तेज गेंदबाज को विकेट कीपिंग क्लोज करना, ये अपने आप में एक फन है। मोहित घरत बाला को मिसक्यू शॉट, लेकिन रन पूरा। चुराते हुए रन 1, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17। नेक टू नेट फाइट चल रही है यहाँ पर। अब 20 रन चाहिए बची हुई 14 गेंदों पर। लग रहा है कि मुकाबला रात में गुल खिलाएगा, मध्य रात्रि में, मिडनाइट में गुल खिलाएगा। और इस तरह की स्थिति में अगर सुपर ओवर हो जाए तो मजा और आ जाए, क्योंकि जिन लोगों की आंखें छिपक रही है वो पूरी तरह से बेदार हो जाएंगे। लॉन्ग वे शफल, फिर स्लॉक करना चाहते थे ऑन साइड पे इम्प्रोवाइज तरीके से। रन कहीं भी लग रहा है पूरा हो रहा है, लेग पाए। स्कोर 18 रन, विकेट कोई नहीं गिरा है। अब बाला की भी बल्ले पे पूरी तरह गेंदे नहीं आ रही है। करेश मात्रे ने एक बेहतरीन हुक शॉट खेला था। 13 गेंदे, रन चाहिए 19। ओहो, बढ़िया गेंद, बहुत ही टेंटेटिव तरीके से खेला था। 2 ओवर की समाप्ति, मुकाबला बराबरी पे चलता हुआ। रन बने 18, 2 ओवर में यहाँ से 19 रन चाहिए। बड़ा मैच, क्या मुकाबला हो रहा है। जबकि भारतीय समय के अनुसार मध्य रात्रि के 1:19 हुआ चाहते हैं और शुरुआत हो चुकी है हमारे रिपब्लिक डे की। 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की सभी भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मामा ग्रुप और इंदर मामा की तरफ से
योम जमहूरिया कल है भारत का, रिपब्लिक डे। खेल की शुरुआत होती हुई तीसरे ओवर के लिए महेश पाटिल उर्फ भोला को बुलाया गया है। बहुत सालों से महेश पाटिल क्रिकेट खेल रहे हैं और कारिवली की टीम के एक छुपा रुस्तम खिलाड़ी हैं। सामना करेंगे बैट्समैन करेश मात्रे। बाला बहादुर समय में सहयोग करें प्लीज। कारिवली खेल की शुरुआत करना है महेश। पहली गेंद ज्यादा कटी वाइड। इस तरह की स्थिति में वाइड गेंदों से बचना होता है, खासतौर से फील्डिंग करने वाली टीम को। लेकिन कहते हैं क्रिकेट में अगर और मगर को जो जगह नहीं, जर आणि तर नाही चालत, किंतु परंतु का तो सवाल ही नहीं उठता है। बहरहाल 12 गेंदें और जीतने के लिए रन चाहिए 18। इस मरतबा गेंद को लॉब कर दिया है, गैप में ट्रैवल हो रही है और देखना है पहले बाउंस पर गेंद जाती हुई वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रन। दिलकश स्ट्रोक। करेश मात्रे बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस चौकी की मदद से नाना फाउंडेशन, टाइगर ऑफ टेमगर, सतीश चौधरी फेम टीम का स्कोर 23 पे पहुंच चुका है। 11 गेंदों में 14 रन। इक्वेशन थोड़ा सा आसान होता हुआ साहिल पाटिल ने इस वक्त महेश भोला और जेबी स्पोर्ट कारिवली को ऑल द बेस्ट कहा है। हालांकि बड़ा शॉट लगेगा तो पड़ला झुक जाएगा भादौर की तरफ, विकेट आएगा तो फिर ये मैच बन जाएगा। एक और कड़क शॉट, लेकिन लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी हैं। 1 रन। बहुत ही करारा ड्राइव था वहां पर, लेकिन फील्डर जो लॉन्ग ऑफ के वो स्ट्रेटिश लॉन्ग ऑफ पे खड़े थे, गेंद सीधी उनके पास ट्रैवल हुई, 1 रन आया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन बिना कोई विकेट के। 24 without loss, chasing a target of 37. Now equation 10 balls and 13 runs. प्लस पॉइंट ये कि आपके पास 10 के 10 विकेट हाथ में। बाला तरे सामना कर रहे हैं। महेश भोला का स्विंग किया है, गैप में गेंद जा रही है और गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन। अब हम कह सकते हैं कि नाना फाउंडेशन भादवर अब धीरे धीरे लेकिन श्योरली इस वक्त जीत की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि रन टू बॉल इक्वेशन आ गया है। 9 गेंदों में 9 रन और दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदों को मिडल बहुत अच्छा कर रहे हैं, गैप को मानो इस तरह ढूंढ रहे हैं जिस तरह सुई में धागा परोया जाता है। लग रहा है कि अभी भी देखना है कि कबला वक्त रहेगा कुछ भी कहना। फिर गए क्रीज में पीछे, लेकिन इस मर्तबा नहीं बच पाए। खेलना चाहते थे मिड विकेट स्क्वायर लेग की तरफ, बल्ले का मुंह जल्दी बंद कर लिया और गेंद चली गई वाइडिश मिड विकेट पे। आउट होके चले गए बैट्समैन बाला तरे। पहला झटका लगा है और इस तरह की स्थिति में कभी भी ऊपर बल्लेबाजी को आ सकते हैं वो खिलाड़ी जो सबसे ज़्यादा इनफॉर्म चल रहे हैं, और देखना है कि किसको भेजा जाता है। 28 रन यहाँ से 8 गेंदों में 9 रन। सागर तरे आए। हालांकि अनुमान था कि मुकेश मते, देखिए अजय इसी महीने में
सोहेल नवाब बेग होती थी डे नाइट, उसमें 3 ही बैट्समैन थे जो ऐसी क्लाइमेट में सिक्सर लगाते थे। एक तो मुकेश मते, बुम्बू मशीर और साथ ही साथ सचिन गायकवाड़। लेकिन सिक्सर का हैट्रिक एक ही बैट्समैन लगाते थे, वो थे हेमंत हडट। Once upon in भिवंडी क्रिकेट। खेल की शुरुआत होती हुई महेश बोला, ओ अपील और आउट, एलबीडब्ल्यू। एक और विकेट गिरता हुआ यहाँ पर हैट्रिक पे आ गए महेश भोला। भले से उनके आगे भोला लिखा हुआ है, लेकिन क्या चतुर गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले गति परिवर्तन से उन्होंने आउट किया बाला को, उसके बाद तेज फुल टॉस पे आउट किया सागर तरे को। हैट्रिक गेंद, कहानी में ट्विस्ट, मैच बन गया है। देखिए अजय गरत पिछले 4 साल का इतिहास उठा के देखिए, गोरसई बी से महाराष्ट्र की बड़ी बड़ी टीमें थर्रा जाती, लेकिन गोरसई बी को चुनौतियां हमेशा टेम्बोली या कारियोली ही देती। कितने लोग थे जो कह रहे थे कि केंद्रीय मंत्री की वो जो बाइक का रेला था वो कारियोली बी ने गोरसई बी को दे डाला। कपिल केने के उस ओवर में वो रन नहीं बनाए थे, 9 रन। और देखिए ना, आप कमेंट्री कर रहे थे अभी 8-10 दिन पहले, 9 रन नहीं दिए गुरसई बी को टेमोली ने। वो कब टेमोली नहीं जीता, लेट काथोड़ जादव ट्रॉफी को जीता था। ये दोनों टीमें तो बहुत टक्कर देती, ये तो देखा है मैंने। टीमें भी अजीब है, देखिए ना वो वडावली भी, दुबले पतले खिलाड़ी, 12 के 12 खिलाड़ी एक रिक्शा में आ जाते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस क्या उनका। गोटेकर भी मजबूत काटी के, इस मर्तबा देखना है क्या कुछ हुआ है। बीट हुए वहां पर नए बैट्समैन मुकेश मते। मैच बन गया है, बने रहिए हमारे साथ। अब नींद उड़ गई है दर्शकों की, क्योंकि 6 गेंदों में 9 रन चाहिए, या 9 पे 9 चाहिए थे। महेश भोला का जबरदस्त ओवर, वाकई में तालियां होना चाहिए महेश भोला के लिए। एक्सलेंट ओवर टर्न फ्रॉम महेश भोला। कई नाम है, कोटेकर भी बहुत मजबूत काटी के इरादों के खिलाड़ी हैं, गोरसई भी, या एक ऐसे भी जाती है टेम्पो भर के। पिछले सीजन का कीर्तिमान बनाया अजय, आपको पता है उस टीम का, 37 कप की विजेता और 15 की रनर्स। 52 कप जिस टीम ने जीते हो, उस टीम का क्या कहना। और आजकल एवन पवन तो इतने छाए हुए हैं कि रत्नागिरी में पवन ने धमाल मचा दी। एक बात तो रहा, रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी में हमारे भिवंडी तालुका के लगभग 20 से 22 क्रिकेटर गए और सब ने कुछ ना कुछ करके आए। कमेंटेटर हरीश पंड्या ने सराहना की, कमेंटेटर कुणाल दाते ने सराहना की भिवंडी क्रिकेट की। खेल की शुरुआत होती हुई प्रतीक नाइक बनाम नाना फाउंडेशन भादवड़ के बीच मैच, क्योंकि प्रतीक नाइक को जो भी कमाना है वहीं कमा के दे सकते हैं, जो भी गंवाना है वहीं गंवा के दे सकते हैं। करेश मात्रे सामना कर रहे हैं, अगर पहली दूसरी गेंद पे बड़ा शॉट आया तो कठिनाइयां हो सकती, विकेट आया तो मैच और कट टू कट। बैकफुट पे गए, हालांकि शॉट में दम नहीं था, 1 रन बनाया, मुकेश मते को स्ट्राइक दिया। 5 गेंदे, रन चाहिए 8। धीरे धीरे ये मैच की जो पेच है वो फंसते जा रहे हैं, और जो ग्रे है
वो खुलने का नाम नहीं ले रही। बंद लिफाफे की तरह मैच आगे बढ़ रहा है। पैसा वसूल मुकाबला, ठंडी में गर्मी का एहसास। व्हाट अ मैच। प्रतीक नाइक सामना करेंगे मुकेश मते। राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए मते को बहुत ही बढ़िया ड्राइव, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी। इस तरह की स्थिति में एक ही एक्शन में पकड़ना ये साबित करता है, ये वो स्थिति रहती है कुछ खिलाड़ी जरूर चाहते हैं कम से कम कैच उनके पास ना आए, लेकिन कुछ खिलाड़ी ये चाहते हैं कि कैच उन्हीं के पास आए। आप गेंदे बचिए 4, रन चाहिए 7। क्या अजय गरत में बॉल के फंसा तो नहीं हूं कि सुपर ओवर होना चाहिए, क्योंकि मुकाबला बराबरी भी छूटा तो सुपर ओवर है। इस मरतबा फ्लिक कर दिया है। ओ माय गॉड, क्या शॉट है, शॉट ऑफ मिडनाइट। ये क्लास है, ये क्लास है वॉल ऑफ भादवर करेश मात्रे का। आइए रिप्ले में देखते हैं, इससे अच्छा शॉट हो ही नहीं सकता है। केवल कलाइयों के बलबूते पे एफर्टलेस स्ट्रोक, 6 रन। 3 गेंदों में अब 1 रन बचाना है कारेवली टीम को। शॉट को देखिए, जाजिबुल नजर स्ट्रोक। इस तरह के शॉट आंखों में डूब जाते हैं, और इस तरह के शॉट को आप 10 मरतबा भी देखें तो आपके आंखों की प्यास नहीं बढ़ेंगी। ये क्लास क्रिकेट। इसीलिए कहा जाता है कि क्लासिकल संगीत कानों में रस घोलता है और क्लासिकल शॉट आंखों में डूब जाता है। खेल दिया है और डायरेक्ट थ्रो। अंपायर चले आधी रात में तीसरे अंपायर के पास। क्या कहीं ये कहानी में ट्विस्ट तो नहीं है? रन पूरा हुआ, मानो कारेवली का सपना टूट गया। नहीं पूरा हुआ तो मैच में अभी भी थोड़ा रहेगा। यस, इज आउट। 2 गेंदों में 1 रन और नहीं बना तो सुपर ओवर। टूर्नामेंट तो सुपर से ऊपर कर दिया इंदर मामा ने। इंदर लय सुंदर। मैच भी तो लय भारी हो रहा है। ये देखिए डगआउट में बेचैनी का आलम है। कमजोर दिल वालों के लिए मैच नहीं बचा है। और एक बात का ध्यान रहे कि मैच कोई भी जीते, कोई भी अंदर नहीं आएगा। धीरे धीरे 1:33, 2 गेंदे 1 रन सामना करने जा रहे मुकेश मते। नॉन स्ट्राइक पर आए हरीश। हरीश मालवकर, इधर गेंदबाज को आके कुछ समझाया जा रहा है, एक नहीं देना। देखिए एक का वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंस है। उस कैंडिडेट को पूछिए जो 1 वोट से आ रहा हो, उस मुसाफिर को पूछिए जो 1 मिनट लेट पहुंचा हो, या आप लाख रुपए में से 1 रुपया निकाल दो तो फिर उसको आप लाख रुपया नहीं कर सकते। भिवंडी क्रिकेट में 1 रन तो बहुत नरा है। दिनेश चौधरी बहुत बार शिकार हुए उसके, उनकी टीम। खेल की शुरुआत करना है प्रतीक नाइक मुकेश मते के लिए। 2 गेंदे 1 रन, और गेंद पीछे निकल गई है। 4 रन। इस मैच को जीत लिया है नाना फाउंडेशन भादौड़ ने। अभिनंदन टाइगर ऑफ टेमगर सतीश चौधरी, करेश मात्रे, ऑल टीम, हार्ड लक कारेवली। चलते हैं मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी के लिए विशाल के पास।
आलेला शेवटच्या चरणापर्यंत सामना रंगला. सो अभिनंदन टीम भादवड. चला आपण मॅन ऑफ द मॅच इथं अनाऊन्स करूया आणि या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच खेळाडू ठरला. खऱ्या अर्थाने स्पर्धेमधली एक विकेट हॅट्रिक त्याने कंप्लीट केली. इंडिव्हिज्युअली 12 धावा बनवल्या. सो मॅन ऑफ द मॅच गोज टू बालातरे.